आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और ये है विद्युत विभव। विद्युत विभव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सबसे पहले शुरुआती अपन विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत विभवांतर वगैरह इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सामान्य अर्थों में समझते हैं तो जिस पर आवेश का चलना निर्भर करता हो, जिस पर आवेश का चलना निर्भर करता हो उसको क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। बाकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, पर जिस पर आवेश का चलना, आवेश आगे बढ़ेगा वो विभव की सहायता से आगे बढ़ेगा। तो लिखा भी है किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युत अवस्था है जिस पर आवेश का चलना निर्भर करता है। मुख्य कंसेप्ट यही है, जिस पर आवेश का चलना निर्भर करता हो वो विद्युत विभव की अवस्था है, विद्युत विभव के रूप में माना जाता है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न की ओर जाता है। निम्न से कम से अधिक नहीं, अधिक से कम, उच्च से निम्न की ओर फ्लो होता है। तो सब समझ सकते हैं अपन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो पढ़ेंगे अपन कि जैसे कोई इकाई धनावेश है उसको कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं अपन, ये निर्देशांक के अंदर बता रहे हैं इकाई धनावेश प्लस क्यू है मूल बिंदु पर, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। बी माने ए माने जो भी माने अपन, मैंने बी माना है। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो विद्युत बल के विरुद्ध, बल की कंडीशन विपरीत लग रही है, विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वह विद्युत विभव कहा जाता है। सिंपल परिभाषा क्या है, यही सूत्र लिखवाएगा आपको, V बराबर W बटावा Q नोड या Q। W हो गया कार्य, Q नोड का मतलब आवेश, भाग लगता है वो इकाई या एकांक कहलाता है। तो क्या होगा, इकाई धनावेश को डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, इकाई या एकांक। इकाई धनावेश को अनंत से, ये आधारण लिखे हुए, अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए, किसी बिंदु में बी ए जो भी माने, किया गया कार्य W। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो एक सूत्र बन गया है इसका, क्या बन गया है, V बराबर W बटावा Q नोड। कौन सी राशि है, एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश। तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, अदिश राशि है। कभी कभी अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन सी राशि अदिश है या सदिश, ये पूछा भी गया है। तो ये विद्युत विभव जो है स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश राशि है, यानी कि इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। विद्युत विभव अदिश राशि है। और एसआई में मात्रक जो होता है विभव यानी वोल्ट, अपन कहते हैं 3 वोल्ट की बैटरी 4 वोल्ट की, तो वोल्ट इसका एसआई का मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मात्रक है। अन्य मात्रक भी लिख सकते हैं, देखिए इसके आधार पर कार्य किसका, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये जूल लिख दिया। अपॉन में क्या जाएगा, क्यू, कूलाम के रूप में। एक मात्रक और आ गया, जूल प्रति कूलाम वोल्ट। और डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपन, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो एक मात्रक क्या होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर प्रति क्या हो जाता है, कूलाम। एक मात्रक और आ गया, 3 मात्रक के रूप में हो गया। अब अपन वोल्ट कहते हैं, एक वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं, पूछा जाता है कई बार, एक वोल्ट आ जाएगा, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो एक वोल्ट को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखिए, क्या होता है, V बराबर W बटावा Q नोट। V यानी वोल्ट, W यानी जूल, Q कूलाम, 1 1 लगा दिया, एक वोल्ट की परिभाषा बन जाएगी। एक कूलाम धनावेश को कहाँ से कहाँ तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विद्युत विभव कितना माना जाएगा, 1 वोल्ट माना जाएगा। या किसी बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा तो यहाँ से स्टार्ट करना, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक या अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो तो वह क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो उसका विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। तो सिंपल से एक परिभाषा है, उसके आधार पर कई छोटे प्रश्नों का निर्माण है। चालक का विद्युत विभव वह अवस्था जिस पर आवेश का चलना निर्भर करता हो। आवेश हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, उच्च से निम्न की ओर। परिभाषा क्या है, यही है, V बराबर W बटा Q नोट। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य W और Q का अनुपात हो गया। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या है, एसआई का वोल्ट, अन्य मात्रक ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। 1 वोल्ट पूछा जाता है, पहले सूत्र लिखे W बटा Q, ये वोल्ट हो गया, जूल और कूलाम। तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विद्युत विभव 1 वोल्ट के रूप में माना जाता है। या 1 वोल्ट होगा जब 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसके रूप में अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट कंडीशन आती है विद्युत विभव के बाद विद्युत विभवांतर। दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। तो विद्युत विभवांतर और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक, क्या कहा जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, विद्युत विभवांतर के रूप में पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है इसको। और ये दो बिंदु से कंडीशन बनेगी, डायग्राम यही रहेगा। अपने अनंत की जगह क्या लगाना, ए से बी तक रहेगा। क्या कहा जाएगा? अनंत से नहीं लागे किसी बिंदु ए से बी तक। सिंपल सा अर्थ है विभव का अंतर, दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर विभवांतर है सामान्य अर्थों में। तो दो बिंदु हो गए, यहाँ पर स्थिति बता दी अपन, पोजीशन वेक्टर दूरियां बता दी कितनी, आर ए और आर बी। तो इनका विभव वी बी और इनका वी ए के रूप में हो गया। तो वी आर पी माइनस वी आर ए डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट। अनंत की जगह क्या लगा दिया अपन ने, ए बी बिंदु मान लिया। तो अतः विभवांतर क्या होगा, यहाँ पर दो बिंदुओं ए और बी के मध्य विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु ए से बी तक एकांक धनावेश क्यू नोट को किसी स्वतंत्र मार्ग द्वारा लाने में किए गए कार्य को कहते हैं। यानी अपन इकाई धनावेश को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, सिंपल, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के मध्य किए गए कार्य को कहा जाता है विभवांतर कहा जाता है। यानी दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर का रूप लेके आता है। अनंत की जगह अपन ने दो बिंदु मान लिए, ए से लगाकर बी तक। पहले ला रहे थे अनंत से किसी बिंदु तक और ए से किसी बी तक। तो वी बी माइनस वी आर बी माइनस वी आर ए डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट। सूत्र वही रहेगा, मात्रक भी वही रहेगा, जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, और मुख्य मात्रता ही ये वोल्ट के रूप में रहेगा। तो विभवांतर का मतलब इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को कहा जाता है विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मात्रक सेम रहेगा, जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम और वोल्ट के रूप में। और एक वोल्ट को परिभाषित करेंगे अपन तो अनंत की जगह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिखेंगे तो सेम परिभाषा बन जाती है। तो इस प्रकार विद्युत विभव और विभवांतर याद कर सकते हैं।